हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस चैनल पे झारखंड एजुकेशन पे। और दोस्तों मैं हूं समीम। और दोस्तों आज तो इन सब सीखे वाला है टेंस। जितना भी प्रकार का टेंस होइला ना दोस्तों, 12 प्रकार का टेंस होइला, 12 टेंस के तो इन सीखे वाला है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, भाग्या खाली नहीं। और देखा कि कैसे कैसे 12 टेंस को तो इन सीखा था, 12 टेंस के कैसे कैसे सीखा था दोस्तों। ठीक है, एकदम बेसिक से। चला देखिए लो। हेलो दोस्तों, सब ठीक ठाक है ना। अब पहले देहाती मॉडल में ही समझाएंगे दोस्तों। देहाती से समझाएंगे ना तो अच्छा से समझ में आएगा। देहात का बच्चे लोग भी सब कुछ समझ में आएगा, सब लोग सीख पाएंगे। ठीक है, टेंस एक ऐसा चीज़ है, ऐसा प्रकार का वाक्य है दोस्तों। टेंस जो है ना वो क्या है, काल है। टेंस को क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। काल, आप वो चाहे कब का काल हो, भूतकाल हो, भविष्य काल हो, प्रेजेंट का काल हो, कोई भी काल हो, आने वाला फ्यूचर का काल हो, वो काल होता है। चलिए एक एक करके देखेंगे कैसे कैसे उसका यूज करना है। और दोस्तों इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं उसके बारे में बताएंगे कि कहाँ यूज होगा, लेकिन किसके किसके साथ कौन यूज होगा इसके बारे में अभी नहीं चर्चा करेंगे। काहे कि उसको अगर करते हैं तो उतना करने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आपको हो सकता है बोरिंग भी लास्ट में फील हो सके। ठीक है, तो बोरिंग नहीं फील हो जाए इसके लिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ क्या लगाना है, कहाँ क्या नहीं करना है और सबका मतलब होता क्या है। एकदम जीरो लेवल से आज पढ़ने वाले हैं हम लोग इस टेंस में। ठीक है, 12 टेंस होता है। जो भी हम लोग बातचीत करते हैं उसका हिंदी में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है और कहाँ कहाँ का बात करते हैं, कौन सा टेंस में किसको क्या बोलते हैं, 12 टेंस में किसको किसको क्या बोला जाता है, वो सब आज एक एक टेंस को क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं टेंस का नाम सुनते ही वो लोग को पता नहीं अजब तरह का दिल में मतलब हड़बड़ी टाइप का होने लगता है कि टेंस है क्या। ये टेंस है ना दोस्तों, ये टेंस, यही टेंस में सारा राज छुपा हुआ है। ठीक है, ये टेंस को हम लोग ऐसे समझेंगे, इतना अच्छा सा समझेंगे कि कभी समझने की जरूरी नहीं पड़ेगा कि टेंस कौन है और क्या क्या है और कितना प्रकार का हम लोग बोलते हैं। दोस्तों हम लोग जितना प्रकार से बोलते हैं ना उसी को टेंस बोला गया है। जैसे वह आ रहा है, आ रहा था, आ रहा होगा, आएगा, आता है, आता है, आता होगा, इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो बहुत एक ही चीज़ को बहुत तरह से बोला जा सकता है। और कितना तरह से बोला जा सकता है, तो सिर्फ 12 तरह से बोला जा सकता है। ठीक है, एक बात को 12 तरह से बोला जा सकता है और वही इसमें टेंस का मतलब वही है कि एक चीज़ को, एक बात को, एक वर्ड को 12 तरह से बोला जा सकता है, उसी को टेंस बोला गया है। अब ये टेंस अकेले है टेंस, लेकिन टेंस में कितना इसके अंदर में और क्या क्या है देखते हैं। 12 टेंस कौन कौन सा है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या था, गांव में एक राजा था। ठीक है, शहर में एक राजा था, मान लीजिए शहर में एक राजा था और वह अपना वर्कर रखा था, 3 वर्कर रखा था जिसका नाम था प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक राजा था, क्या क्या था, 3 वर्कर रखा था, नौकर रखा था 3 ठो अपने पास में काम करने के लिए। और ऊपर क्या क्या नाम था, एक का नाम था प्रेजेंट, एक का नाम था पास्ट, एक का नाम था फ्यूचर। ठीक है, चलिए इतना समझ लिए हैं। अब ये लोग जब हैं तो ये लोग का भी तो परिवार होना चाहिए ना। तो यही लोग का परिवार जो था ना, एक यह हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इस सब का 4 परिवार था। कितना शादी किया था, 4 शादी किया था ये लोग। ठीक है, यह 4, इसका 4 पत्नी, इसका 4 पत्नी, इसका 4 पत्नी, वही 4 पत्नी मिलके 12 पत्नी हो जाता है, 4 या 12। ठीक है, तो कौन कौन था देखिए, देखते हैं अभी हम लोग। सबसे पहले बता दो दोस्तों, यह प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है अभी जो मेरा पास है। प्रेजेंट के बाद जहाँ जहाँ होगा वहाँ है आएगा, हा आएगा, हा चाहे है हो, ही है, जो भी है इसके पास में जो भी है, लेकिन है लास्ट में ये हा आना चाहिए लास्ट में, प्रेजेंट का मतलब है। और पास्ट का मतलब है कि पास्ट में आप जितना प्रकार के बोलेंगे, जहाँ भी बोलेंगे, जो भी जितना प्रकार का बोलेंगे वो सब में था आना चाहिए, था। ठीक है, थी हो, थी, था, थे, ऐसा लास्ट में आना चाहिए। इसका मतलब ये है, पास्ट के बाद जहाँ भी होगा तो था आना चाहिए। ठीक है, और फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब है दोस्तों कि फ्यूचर के बाद कहीं भी होगा, कोई भी टेंस में होगा फ्यूचर की बात, तो लास्ट में ग आना चाहिए। ग, चाहे अब गा हो, गी है, गो है, जो भी है, तो ये गा गे गी आना चाहिए। ठीक है, इतना समझ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या इसका रूल है और आगे क्या क्या नटंकी, क्या क्या कहानी है उसको देखते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है आज, जो अभी मेरा पास है। ठीक है, आज का दिन, जैसे आज का दिन मेरा पास है आज, तो जो भी दिन अभी जो भी टाइम है मेरे पास वो इसका मतलब प्रेजेंट हो गया। ठीक है, पास्ट का मतलब होता है जो बीत चुका है, जो बीत गया है उसको पास्ट बोलते हैं। ठीक है, पास्ट। और इसको जैसे बोलेंगे तो यस्टरडे बोल सकते हैं, जैसे कल बीत गया, जो कल बीत चुका है उसके लिए यस्टरडे बोल सकते हैं और इसको पास्ट भी बोला जाता है। ठीक है, वही यस्टरडे पास्ट हो गया। और इसका मतलब होता है फ्यूचर, फ्यूचर मतलब
टमोरो आने वाला, टमोरो आने वाला कल, फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर आने वाला कल, ठीक है, तो इसी को बोला गया है टमोरो। अब इसका हो गया ये पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का क्या मतलब है? बीता हुआ जो भी काल है। टेंस का मतलब काल होता है, काल, जो भी आने वाला काल हो, अभी का कल हो, जो बीत गया वो काल हो, तो टेंस का मतलब काल होता है। और पास्ट का मतलब बीता हुआ, जो भी बीता हुआ। तो बीता हुआ काल को क्या बोलेंगे? भूत बोलते हैं, भूत। ये भूत मत समझिएगा, जो आदमी लोग मर जाता है भूत चुड़ैल बन जाता है, वो भूत मत समझिएगा। इसको भूत बोलते हैं, जो बीत चुका होता है उसको भूत बोलते हैं। तो ये पास्ट भूत हो गया। और ये टेंस, पास्ट टेंस मतलब कि भूत काल, ठीक है, भूतकाल। इतना आप समझ गए हैं? पास्ट का मतलब भूत होता है और टेंस का मतलब काल होता है, तो ये हो गया भूतकाल, ठीक है, भूतकाल। इसको देख लीजिए, यह क्या है? फ्यूचर है। फ्यूचर, फ्यूचर मतलब कि भविष्य। टमोरो जो आने वाला, टमोरो आने वाला कल है, ठीक है, फ्यूचर। फ्यूचर को क्या बोलते हैं? भविष्य बोलते हैं, भविष्य जो आने वाला है, भविष्य। और ये फ्यूचर का मतलब भविष्य हो गया और टेंस का मतलब काल हो गया। तो क्या हो गया? फ्यूचर टेंस मतलब कि फ्यूचर भविष्य काल, ठीक है, भविष्य काल। फ्यूचर टेंस मतलब कि भविष्य काल, ठीक है। इतना समझ गए हैं? आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रेजेंट है दोस्तों, प्रेजेंट जो मेरा पास है इसको बोलते हैं वर्तमान। हिंदी में वर्तमान, जो अभी है, आज है मेरा पास, जो अभी आज, टुडे, या वर्तमान, ठीक है, वर्तमान। तो प्रेजेंट टेंस, तो इसका क्या हो गया? ये तो वर्तमान है, तो वर्तमान, और ये काल, तो वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। तो इतना सीख लें दोस्तों, वर्तमान काल, भूतकाल और ये भविष्य काल, ठीक है। वर्तमान काल, भूतकाल, ये भविष्य काल, मतलब कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, चलिए आगे देखते हैं और क्या इसमें क्या नटंकी, क्या इसका रूल है। देखिए दोस्तों, एक फिगर बनाया हो दोस्तों, इस फिगर के माध्यम से आपको अच्छे तरह से समझा पाएंगे, ठीक है। देख लीजिए, थोड़ा लाइट स्क्रीन बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट। इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, प्रेजेंट, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट की बात जहाँ भी होगा तो यही सब, यही चार, प्रेजेंट का चार पत्नी है ना, प्रेजेंट शादी किया तो चार पत्नी हो गया उनका, फ्यूचर भी किया चार से, पास्ट भी किया चार, सभी वन बाय वन देखेंगे। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, पहले देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ऊपर में प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होते हैं, क्या होते हैं? डू और डज। तो कहाँ कहाँ किसका क्या यूज करना है उसको अभी हम लोग नहीं कवर करेंगे, सिर्फ इतना समझते चलेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कैसे याद रखें और इसका हिंदी में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब हो गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगेगा, ठीक है, डू या डज लगेगा। और इसका क्या मतलब हुआ? ता है, ती है, ते हैं, लास्ट में आना चाहिए। ता है, ती है, ते हैं, तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। और उसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है इनका? तो डू और डज लगता है, ठीक है। इतना आप समझ गए हैं? आगे देख लीजिए, प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट का ही चारों है, प्रेजेंट। और आप कंटिन्यूअस में आ जाइए, ठीक है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देख लीजिए, इसका क्या है रूल? इसमें इज, एम, आर, ठीक है, इज, एम, आर, इसका हेल्पिंग वर्ब, तीन हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इज, एम, आर, इसके अंदर में तीन हेल्पिंग वर्ब है, तीन हेल्पिंग वर्ब है जिसका नाम है इज, एम, आर। और कंटिन्यूअस का क्या मतलब है? कंटिन्यू जारी रहेगा। इसका क्या मतलब है? तो रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, लास्ट में आना चाहिए इस प्रकार से। तो उसमें इज, एम, आर लगता है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ अगर हिंदी में, तो मैं अगर आने का काम है तो आने में तो आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा होगा। आ रही है, आ रहे हैं, आ रहा है, आ रही है, इस प्रकार से होगा। तो इज, एम, आर, इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगेगा, ठीक है। चलिए, इतना समझ चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, जब प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, तो उसका क्या बन जाएगा? इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे वर्ड लास्ट में आएंगे। जैसे आने की ही बात करें तो वह आ चुकी है, वह जा चुकी है, वे आ चुके हैं, वह आ चुका है, इस प्रकार से रहेंगे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, लास्ट में आना चाहिए, ठीक है, लास्ट में चुका है, चुकी है आना चाहिए। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? हैव या हैज़।
हैव या हैज़ आएगा, ठीक है, हैव या हैज़। तो चुका है, चुकी है, इसका मतलब हो गया चुका है, चुकी है, कोई भी काम हो, वह खाना खा चुका है, रह चुका है, जा चुका है, आ चुका है, ऐसे आएगा। तो वह हो जाएगा, कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन आएगा, हैज़, हैव आएगा, और उसका मतलब है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। एक ही चीज़ को आप कितना तरह से बोल सकते हैं उसके लिए दिया गया है। आगे देख लीजिए, प्रेजेंट तो रहेगा, प्रेजेंट का 4 पत्नी था तो प्रेजेंट ये चौथा है, ठीक है। इसका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब है हैव बीन, हैज़ बीन, ठीक है, हैव बीन और हैज़ बीन। लास्ट में क्या आएगा इसका हिंदी, रहा है, रही है, रहे हैं। आप कहेंगे यहाँ भी रहा है, रही है, यहाँ भी, तो इसका अंतर क्या है, तो इसमें टाइम दिया हुआ रहेगा कि वह इतना बजे से इतना बजे तक कोई काम कर रहा होगा, ठीक है। अभी हम उसको बेसिक करवाएंगे, आपको अभी क्वेश्चन करवाएंगे, भागिएगा नहीं, आप उसमें डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें देखिए, जैसे मैं कहूँ कि वह 2 घंटा से आ रहा है, वह 2 घंटा से नहा रहा है, वह 2 घंटा से खाना खा रहा है, तो रहा है, रही है लास्ट में आ रहा है ना, तो इसमें क्या लगेगा, हैव बीन और हैज़ बीन लगेगा, ठीक है, हैव बीन और हैज़ बीन लगेगा। तो रहा है, रही है, जहाँ भी आएगा इसका अंत में हैव और हैज़ बीन लगेगा, ठीक है। उसका क्या मतलब हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए, इसका 4 पत्नी प्रेजेंट का खत्म हो गया। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, तो आप प्रेजेंट में जब भी बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं ना, तो चाहे इंडिफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, तो आप इसमें जब भी पढ़ेंगे तो इतना सा हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना होगा, और आप इतना ही तरह के बात करेंगे। जैसे वह आती है, वह जाती है, उसी तरह से वह आ रही है, वह जा रही है, उसी तरह से वह आ चुकी है, वह जा चुकी है, उसी तरह से वह 2 घंटे से आ चुकी है, 10 घंटे से आ चुकी है, वह 2 घंटे से जा रही है, वह 5 घंटे से आ रही है, वह 2 घंटे से आ रही है, इसमें, ठीक है। इसका ये रूल हो गया। अब चलिए, प्रेजेंट का बात खत्म हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, प्रेजेंट खत्म। 4 को टेंस हो गया इनका, 4 पत्नी थी, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो 4 इनका पत्नी खत्म हो गया। आप आ जाइए पास्ट में आ जाइए, ठीक है, पास्ट में अब आइए, पास्ट में, ये पास्ट है दोस्तों, ठीक है, पास्ट जो बात बीत चुका है। पास्ट क्या बोले थे, भूत बोले थे, भूत, भूत और टेंस का मतलब काल, तो भूतकाल। ये भूतकाल में हम लोग जब भी बात करेंगे तो ये 4 प्रकार का ही बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैं हिंदी में बताऊँ तो जैसे देखिए, वह आती थी, ठीक है, वहाँ तो आता था, या आती थी, या वह जाती थी, या वे लोग आते थे, जाते थे, तो लास्ट में था, थे, थी आ रहा है ना, तो वह हो गया इंडिफिनिट टेंस। और इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो इसमें डिड आएगा, केवल डिड आएगा, ठीक है, केवल डिड और कोई नहीं, इसमें डिड लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब भी आएगा ऐसे इंडिफिनिट आएगा पास्ट का तो डिड लगेगा। और इसका हिंदी क्या होगा, तो आता था, जाता था, आती थी, जाती थी, या आई, गई, ये आ ई आया हुआ है ना, वो उसी का है। चाहे आता था, जाता था, या आई, गई, आए, गए, वह आया, गया, ऐसा होगा ना, तो इसी कैटेगरी में उसको रखा गया है, ठीक है। एक पत्नी का खत्म हो गया। अब इनका 4 पत्नी, इसका 3 पत्नी। अभी देखिए इधर पास्ट कंटिन्यूअस, इसका भी वही रूल, ये सब कहीं चेंज नहीं होगा। तीनों जनी, इसका जो भी परिवार है ना, तीनों परिवार का नाम एक ही था, खाली चेंज होगा ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बन जाएगा, बाकी टेंस जो है वही रहेगा। सब में इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस सब में रहेगा, ठीक है। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, तो इसका मतलब है कि रहा था, रही थी, रहे थे। अगर हिंदी में बताए तो वह आ रही थी, वह जा रहा था, वे लोग आ रहे थे, ऐसे आएगा लास्ट में, ठीक है। था, थे, थी, जहाँ भी पास्ट की बात होगा तभी बताए ना कि था आना ही है लास्ट में, तो इसमें लास्ट में था आएगा ही। तो इसका क्या हो जाएगा, जब भी कंटिन्यूअस की बात होगा तो कंटिन्यूअस लगातार होता रहेगा, मतलब कि वह आ रहा था, वह जा रहा था, लगातार आ रहा था, जा रहा था, ठीक है। और उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, तो वाज और वर लगेगा, ठीक है, वाज और वर लगेगा। तो इसका मतलब हुआ रहा था, रही थी, रहे थे। वाज और वर जहाँ भी आएगा तो रहा था, रही थी, रहे थे। और इसका क्या नाम है, तो पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इतना समझ गए हैं। चलिए आगे देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट। तीसरा का क्या नाम था, तीसरा परिवार जो था इसका पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट नाम था, ठीक है। परफेक्ट का मतलब है तो परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट मतलब वो काम हो चुका है एकदम डेफिनेटली, ठीक है। देखिए इसमें क्या आएगा, तो लास्ट में था, इसमें सब में था लास्ट में आएगा। पास्ट है तो पास्ट में सब में था आएगा लास्ट में। जैसे देखिए यहाँ था, रहा था, रही थी, यहाँ था आता था, जाता था, आई, जाई। अब इसमें रहा था, रही थी, अब उससे नीचे आ गए तो चुका था, चुकी थी, चुके थे आएगा लास्ट में। जैसे मैं कहूँ हिंदी में तो वह आ चुकी थी, वे लोग आ चुके थे, वे लोग जा चुके थे, वह आ चुका था, तो लास्ट में था, थे, थी आया ना दोस्तों।
या फिर वह आई थी, वह गई थी, वह आया था, वे लोग आए थे, ऐसे आएगा लास्ट में। तो इसका मतलब हो गया कि वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट। अब इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो इसमें केवल और केवल हैड आएगा। इसमें कोई झंझट नहीं है, केवल आपको हैड लगा देना है और सेंटेंस को आगे बढ़ा के बनाना है। केवल हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, तो हैड आ जाएगा, हैड। ठीक है, हैड, हैड आएगा केवल। इसका मतलब हो जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, चलिए इतना समझ गए हैं। 3 हो गया। अब चौथा बच गया। चौथा ये क्या है दोस्तों, पास्ट का ही क्या है, ये पास्ट सब में रहेगा, पास्ट की बात हुआ पास्ट रहेगा, खाली ये सब चेंज होते जाएगा। देखिए इसका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका क्या बन जाएगा, तो देखिए इसका बन जाएगा हम लोग के पास में हैड बीन, केवल हैड, ये वाला हैड था ना, वही हैड यहाँ आ जाएगा और बीन लग जाएगा अलग से। ठीक है, हैड बीन। इसका हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है रहा था, रही थी, रहे थे। यही रूल यहाँ देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, वही रूल यहाँ भी लगेगा। लेकिन अंतर क्या है, यहाँ टाइम दिया हुआ रहेगा, समझे, टाइम रहेगा यहाँ दुआ क्या रहेगा दोस्तों, टाइम दिया हुआ रहेगा। जैसे मैं कहूँ कि वह 2 घंटे से आ रही थी, वे लोग 2 घंटे से आ रहे थे, वह 2 घंटे से आ रहा था। ठीक है, इसका ये मतलब है रहा था, रही थी, रहे थे, लास्ट में आएगा। तो इसको इस कैटेगरी में रखा गया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और इसमें हैड बीन, केवल हैड बीन लगा देना है आपको। ठीक है, केवल हैड बीन लगा देना है। क्या लगाना है, केवल हैड बीन लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चलिए 4 और 4, 8 को खत्म हो गया। और कितना बचा, और हम इनकर पास में बच रहे हैं और 4 ठो, तब है ना 12 ठो पुरता है। तो चल और 4 को जे वाला है सेके देख लो, 4 ठो और कौन वाला है, तो 4 ठो अब फ्यूचर वाला बच गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों फ्यूचर का 4 ठो बच गया। तो फ्यूचर में, फ्यूचर सब में रहेगा, फ्यूचर के बाद जहाँ भी होगा मतलब बीत चुका है, बीता जो आने वाला है, फ्यूचर मतलब भविष्य होता है ना, भविष्य जो आने वाला है। तो फ्यूचर में जब भी फ्यूचर का बात करेंगे हम लोग तो 4 ही प्रकार से कर सकते हैं। तो उसको इसमें दर्शाया गया है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर के बाद जहाँ भी होगा तो ग, गा, गी, गे, इस सब लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, यह होगा इसका मतलब। देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट। ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट कैसे बनेगा, तो इसका हो जाएगा लास्ट में गा, गे, गी। अगर मैं कहूँ तो वह आएगी, वह जाएगी, वे लोग आएंगे, वे जाएंगे, वह आएगा, वह जाएगा, ऐसे इसमें आएगा। ठीक है, ऐसे टेंस इसमें लास्ट में आएगा, तो वो हो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, तो विल या शैल आएगा। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, विल या शैल आएगा, विल या शैल। ठीक है, क्लियर है। आगे देख लीजिए, एक पत्नी का नाम खत्म हो गया, दूसरा पत्नी इसका, फ्यूचर का दूसरा पत्नी कौन था, कंटिन्यूअस था। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या यहाँ पर दिया गया है, इसका रूल है बनाने का, लास्ट में ग आएगा, लेकिन कैसे आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे आएगा। इसका हिंदी हो गया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, विल बी और शैल बी। ठीक है, विल बी और शैल बी। इसका अगर बोले तो क्या हो जाएगा, वह आ रही होगी, वे लोग जा रहे होंगे, वे लोग खा रहे होंगे, वह आ रहा होगा, वह जा रहा होगा, ऐसा आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसका हो जाएगा विल बी और शैल बी। हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, विल बी और शैल बी, मतलब कि वह आ रहा होगा, वह जा रहा होगा, इस प्रकार से आएगा। इसका क्या नाम दिया गया है, तो फ्यूचर तो रहेगा ही और कंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब कंटिन्यू वो काम उस समय जारी था। ठीक है, इतना समझ गए हैं। दूसरा पत्नी हो गया, अब तीसरा पत्नी को देखते हैं। फ्यूचर का तीसरा पत्नी, फ्यूचर का तीसरा पत्नी कौन सा था, परफेक्ट, मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट मतलब परफेक्ट। ठीक है, देखिए इसका क्या था, चुका होगा, चुकी होगी, लास्ट में ग आएगा ही, लास्ट में ग आएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। या फिर देखिए इसका क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, तो विल लगेगा और हैव लगेगा और बीन लगेगा। ठीक है, अब चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ऐसा आएगा ना, तो विल लगेगा। और 1 मिनट दोस्तों, विल के देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे वाक्य आएंगे लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, विल हैव या विल हैज आएगा। ठीक है, ये बीन नहीं आएगा, बीन लास्ट में आएगा, अभी नहीं। जब भी ऐसे टेंस आएगा तो क्या होगा, विल हैव या विल हैज। ठीक है, विल हैव और विल हैज ऐसे आएगा। उसका अंत में रहेगा चुका होगा, चुकी होगी, जैसे वे लोग आ चुके होंगे, वह आ चुकी होगी, वह आ रही होगी, इस प्रकार से रहेगा। तो उसमें विल हैव लग जाएगा या विल हैज लग जाएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ गए हैं। आगे देख लीजिए, आगे क्या है दोस्तों हम लोग का, आगे है फ्यूचर
परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये फ्यूचर का चौथा पत्नी है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वही रूल यहाँ देखिए, रहा होगा, रही होगा है ना, वही रूल है इसका, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा अलग से, इसमें टाइम दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कि वह इतना घंटे से इतना घंटे तक ये चीज़ कर रहा होगा, कर रही होगी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हिंदी में, वह 2 घंटे से आ रही होगी, वे लोग 10 घंटे से आ रहे होंगे, वह लड़का 4 घंटे से आ रहा होगा, ऐसे आ जाएगा। लास्ट में टाइम दिया हुआ रहेगा, जब भी घंटा या 2 दिन या 1 दिन जो भी रहेगा, इसमें टाइम दिया हुआ रहेगा। तो रहा होगा, रही होगी जहाँ पे आएगा टाइम के साथ में, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, द विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन या विल हैज़ बीन, ठीक है, विल हैव बीन या विल हैज़ बीन, मतलब कि रहा होगा, रही होगी इतना घंटे से, घंटे के साथ में आएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि टेंस कितने प्रकार का होता है, तो 12 प्रकार का होता है। कौन कौन अभी आप देख चुके हैं, फ्यूचर का 4 पत्नी और प्रेजेंट का 4 पत्नी और पास्ट का 4 पत्नी, 4 और 4 8 और 4 उधर वाला 12 हो गया ना दोस्तों कुल टोटल। तो हम लोग जब भी बात करते हैं तो यही 12 तरह से ही बोलते हैं, कोई भी बात को 12 तरह से ही बोलते हैं। अगर मैं कहूँ दोस्तों खाना खाने की बात है कि मैं खाना खा लूँगा, तो मैं यहाँ पर आ जाएगा मैं खाना खाता था, ठीक है, नहीं मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, यहाँ आ जाएगा मैं खाना खाता हूँ। और उसी को बोलेंगे हम जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, रहा है, रही है, मैं खाना खा रहा हूँ। और इसमें बोलेंगे तो मैं खाना खा चुका हूँ, और इसमें बोलेंगे तो 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से या 10 घंटे से खाना खा रहा हूँ। इस प्रकार से वही चीज़ को इसमें अगर बोलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हम खाना खाए या हम खाना खाते थे, ठीक है, या मैं खाना खाता था या मैं खाना खाया, ठीक है। इसमें आएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं खाना खा रहा था, ठीक है, मैं खाना खा रहा था। अगर इसमें आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, हम खाना खा चुके थे, लास्ट में थे थी सब में आएगा। अगर इसमें आ जाएंगे तो इसमें क्या बनेगा, मैं खाना खा रहा था लेकिन टाइम के साथ में, तो टाइम क्या है, मैं 10 घंटे से खाना खा रहा था, या मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था, या मैं 5 मिनट से खाना खा रहा था, इस प्रकार से टाइम रहेगा। और उसी को अगर इसमें बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हम खाना खाएंगे, ठीक है, या फिर मैं खाना खाऊंगा, ऐसे बोलेंगे। और इसमें बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हम खाना खा रहे होंगे, मतलब कल तक आने वाला दिन तक मैं उस समय तक तो खाना खा रहे होंगे, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम खाना खा चुके होंगे, मतलब उस समय तक हम खाना खा चुके होंगे। अगर इसमें आ जाएंगे तो क्या बनेगा, मैं खाना खा रहा हूँगा, कितना मतलब टाइम के साथ में कि 2 घंटे से मैं खाना खा रहा हूँगा, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो एक ही टेंस को आप 12 तरह से बोल सकते हैं। टेंस का मतलब वही 12 टेंस होते हैं जो हम लोग अपने जीवन लाइफ में बोलते हैं 12 तरीके से। एक बार ऐसे भी देख लीजिए दोस्तों, आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आपको टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना है। अगर टेंस आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आप कभी ज़िंदगी में इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हम किसको लगाएंगे, कहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा, कहाँ नहीं आएगा, कहाँ कौन सा आएगा। और पहले जानना पड़ेगा कि हिंदी में जानना पड़ेगा कि हिंदी में हम क्या बात कर रहे हैं, हिंदी में कौन सा टेंस में बात कर रहे हैं, तभी तो उसका इंग्लिश बनाइएगा ना। इंग्लिश पढ़ने से थोड़ी हो जाएगा, पहले जानना पड़ेगा हिंदी में उसका कि हिंदी में हम कौन सा टेंस में बात कर रहे हैं, तब आप इंग्लिश बना पाएंगे, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, प्रेजेंट की बात जहाँ भी होगा, प्रेजेंट का ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। एक राजा था, राजा का 3 ये वर्कर हैं, तीनों क्या हैं, इनका नौकर हैं। और ये लोग का 4 पत्नी था। कितना पत्नी, 4 पत्नी था। इंडिफिनेट तो प्रेजेंट इंडिफिनेट नहीं, हाँ प्रेजेंट इंडिफिनेट। और कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आ जाइए तो पास्ट इंडिफिनेट और कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस। और इसमें तो पास्ट परफेक्ट, और इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ऐसे होगा, एक ही का 4 पत्नी। और फ्यूचर रहेगा तो फ्यूचर का इंडिफिनेट तो फ्यूचर इंडिफिनेट हो जाएगा। उसी का हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस में आएगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। और उसी में आएगा परफेक्ट में तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब इसका हिंदी जानना पड़ेगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। हिंदी क्या होता है, किस में रहा था, रही थी, रहे होंगे, रहा होगा, रहता है, सब में किस में क्या आता है। एक बार और बता देता हूँ, प्रेजेंट की बात जहाँ भी आएगा तो उसमें हा जरूर रहेगा, हा जैसे हैं, हो, ही, ऐसे हा जरूर आएगा। और पास्ट की बात होगा तो था जरूर आएगा, था जैसे
जैसे था, थे, थी, इस प्रकार से जरूर आएगा लास्ट में। और फ्यूचर का बात रहेगा तो इसमें गा गे गी जरूर आएगा, गा गे गी जरूर आएगा। इसको आप सिंपली याद कर सकते हैं गाना बना के कि है हूँ को प्रेजेंट, था थे थी को पास, ऐसे बोल सकते हैं। है हूँ को प्रेजेंट, था थे थी को पास, गागेगी को फ्यूचर कह के, गागेगी को फ्यूचर कह के करो टेंस पे विजय प्राप्त, ऐसा आप गाना बना के बोल सकते हैं। तो चलिए इतना आप समझ लिए हैं। अब आगे देखते हैं इसका क्या रूल है बनाने का। अब एक ही टेंस, एक ही वाक्य रहेगा, एक ही सेंटेंस रहेगा और उसको सभी टेंस में हम लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो टेंस के बारे में आप जान चुके हैं, 12 टेंस होता है कौन कौन। तो एक टेंस है, इसमें 3 टेंस आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, मतलब कि भविष्य काल, ये हो गया मेरा भूतकाल, ये हो गया वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान रहेगा तो ह जरूर आएगा, पास्ट रहेगा तो थ जरूर आएगा और फ्यूचर रहेगा तो ग जरूर आएगा। तो चलिए लास्ट में इसको देखते हैं। इसको एक बार देखिएगा तो आप देख लीजिए। देखिए प्रेजेंट लिखा हुआ है, प्रेजेंट का मतलब इंडिफिनिट में प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में है जरूर आया है। देखिए है ना, इसमें है, ता ती ते जो भी है तो है। और इसमें डू और डज लगता है, हेल्पिंग वर्ब ये बता चुके हैं। इसमें आ जाएंगे तो इसमें देखिए कंटिन्यूस में है आया ना, लास्ट में हा आया ना, तो कंटिन्यूस कहीं भी प्रेजेंट का बात रहेगा तो हा जरूर आएगा। और इसमें क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना। वह खाती है, जाती है, आती है, इसमें वह खा रही है, जा रही है, आ रही है, इसमें वह खा चुकी है, वह खा चुके हैं, वे लोग आ चुके हैं, ऐसे रहेगा। इसमें वह 2 घंटे से खा रही है, 3 घंटे से खा रही है, टाइम दिया हुआ रहेगा। तो इसमें अगर बात करें इसमें तो इसमें डू और डज लगता है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज। और इसमें बात करें तो इज एम आर लगता है, क्या लगता है, इज एम आर लगता है इसमें। ठीक है, रहा है, रही है में इज एम आर लगता है। और इसमें बात करें तो इसमें हैव लगता है, इसमें हैव और हैज लगता है, चुका है, चुकी है में हैव और हैज लगता है प्रेजेंट की बात हो तो। और इसमें प्रेजेंट की बात करेंगे हम लोग तो हैव बीन, ठीक है, हैव बीन या फिर हैज बीन लगेगा। ठीक है, अब देख लीजिए पास्ट की बात होगा, जब भी पास्ट की बात होगा तो लास्ट में था जरूर आएगा। इसमें था नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ था जरूर आएगा। ठीक है, था जरूर रहेगा, सब में था रहेगा। या फिर ताती ऐसे भी रहेगा, वह आई, वह गया, वह खाया, वह पिया, ऐसे भी रहेगा, था जरूर आएगा। इसमें लगेगा डिड लगता है, इसमें इंडिफिनिट में बात करेंगे, ये इंडिफिनिट है ना, तो यहाँ डिड लगेगा। और कंटिन्यूस में बात करेंगे तो वाज लगेगा और वर लगेगा, क्या लगेगा, रहा होगा, रही होगी, रहता था, रहती थी, या आ रहा था, आ रही थी, था थे थी लास्ट में आएगा तो उसमें वाज या वर लगेगा। और इसमें आ जाइए चुका था, चुकी थी में आ जाएंगे, जब भी चुका था, चुकी थी आएंगे यहाँ पर तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा हम लोग का चुका था, चुकी थी के लिए आ जाएगा हैड, केवल हैड अकेले आएगा, इसमें हैड लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हैड। अब इसमें आ जाइए, इसमें आ जाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, यहाँ टाइम दिया हुआ रहेगा, चुका था, चुकी थी, उसी के लिए मतलब आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, ऐसे आएगा। लेकिन टाइम दिया रहेगा, वह 2 घंटे से आ रहे थे, वह 3 घंटे से आ रहे थे, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना। तो एक ही चीज़ को 4 प्रकार से बोल सकते हैं, जो कि 1 2 3 4। ठीक है, 4 प्रकार से बोल सकते हैं इसमें। और सभी टेंस का मिला के बात करें तो तीनों टेंस में चचर, तो 4 या 12 टेंस में हम लोग 12 तरह की बोल सकते हैं। ठीक है, और एक टेंस में 4 तरह से बोल सकते हैं। अब देख लीजिए फ्यूचर का उसी तरह से आप बना लेंगे, गत लास्ट में आएगा ही, जहाँ भी फ्यूचर का बात करेंगे हम लोग बीता हुआ कल का तो उसमें ग जरूर आएगा। ठीक है, अब इसका क्या बन जाएगा, इसमें अगर बात करेंगे तो विल और शैल लगता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, विल और शैल। और इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे रहेगा, तो इसका क्या लगेगा, इसमें विल बी और शैल भी लगता है, क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल भी लगता है। उसी तरह से अगर इसका बात करें, चुका था, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे आएगा, लास्ट में ग आएगा इसमें भी। ठीक है, तो इसमें अगर जब चुका होगा, चुकी हो गया आएगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, तो इसमें विल हैव लगेगा और विल हैव, हाँ विल हैव लग जाएगा इसमें। ठीक है, विल हैव। ठीक है, विल हैव, शैल हैव नहीं, विल हैव ही मान लीजिए। अब विल हमेशा हर टेंस में, मतलब हर ये वाक्य में विल का ही अभी का ये में यूज होता है, अभी विल ही लगा के सेंटेंस को बनाते हैं, सेल नहीं लगाते हैं। ठीक है, अभी का मॉडर्न ज़माना हो गया। और यहाँ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के लिए आप विल हैव बीन लगाएंगे, विल हैव बीन। यहाँ देखिए वहाँ विल हैव रहेगा और यहाँ विल हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, विल हैव बीन। ठीक है, अब 12 टेंस आप समझ चुके हैं। आई थिंक आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सेंटेंस लेते हैं और उसी को 12 सेंटेंस में उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कैसे कैसे बनता है। देखिए दोस्तों, ये हम लोग का क्या लिखा हुआ है, यहाँ प्रेजेंट लिखा हुआ है। प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान, अभी। और प्रेजेंट का आगे यहाँ टेंस भी लिख सकते हैं तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। और टेंस को क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। काल, जो कल परसों नरसों काल होता है ना, काल, उसको। तो यह वर्तमान काल हो जाएगा हिंदी में, इसका वर्तमान काल मतलब कि आज के बारे में बताया गया है। अब आज के बारे में हम लोग बोलेंगे तो 4 तरह से बोल सकते हैं उसको। एक टेंस में 4 तरह से बोला जा सकता है एक ही बात को। जैसे मैं कहूँ कि तुम सोते हो, तो यहाँ ता है, ती है, लास्ट में आ रहा है ना, ते हैं,
ऐसे तो तुम सोते हो, ठीक है, तुम सोते हो तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना, तुम सो रहे हो, ऐसे भी बोल सकते हैं तुम सो चुके हो, ऐसे भी बोल सकते हैं तुम 2 घंटे से सो रहे हो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बस 4 ही तरह से हम लोग बोल सकते हैं और 4 ही तरह से इसको बनाने का रूल दिया गया है इंग्लिश में, ठीक है। अतः कैसे बन जाएगा इंग्लिश? सबसे पहले तुम सोते हो, अगर इसको बनाएंगे तो लास्ट में हा तो सब में आएगा, देखिए ना, हा यहाँ भी आया है, हा यहाँ भी आया हुआ है, हा यहाँ भी है और इसमें भी हा आएगा, यहाँ है। प्रेजेंट के बाद जब भी होगा तो हा लास्ट में आना ही है। तो देख लीजिए इसका क्या बनेगा, तुम सोते हो तो यू स्लीप, ठीक है, स्लीप है ये, स्लीप मतलब सोना होता है, स्लीपिंग, ठीक है। तो तुम सोते हो यू स्लीप। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगता है, नेगेटिव बनेगा तो उसमें लग जाएगा, इसमें लगाने की जरूरी नहीं है। अब उसको हम बताएंगे कि कहाँ डू और डज लगेगा, उसके लिए नया से वीडियो बनाएंगे फिर, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, तुम सो रहे हो, ठीक है, तुम सो रहे हो, यहाँ रहा है रही है तो आईएनजी जुड़ेगा उसमें, तुम सो रहे हो। तो यू आर, अभी बोले थे ना आर इज एम आर लगता है, इज एम आर, तो किसके साथ इज, किसके साथ एम, किसके साथ आर लगेगा, ये सब हम बाद में बताएंगे आपको। अभी खाली आप देख लीजिए कि इस सब का मतलब क्या होता है, एक ही टेंस को कितना तरह से बोला जा सकता है और कौन सा इंग्लिश में यूज होता है। तो देख लीजिए, तुम सो रहे हो तो यू आर स्लीपिंग, ठीक है, यू आर स्लीपिंग हो जाएगा इसका, आईएनजी रहा है रही है में आईएनजी जुड़ता ही है, ठीक है, तो स्लीपिंग हो गया इसका, यू आर स्लीपिंग। उसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम सो चुके हो, मतलब तुम अभी सो चुके हो। प्रेजेंट का बात करेंगे तो ये अभी का ही बात होगा, ठीक है, आने वाला दिन का नहीं बात होगा, या फिर जो बीत चुका है उसका बात नहीं होगा। प्रेजेंट मतलब आज के बारे में, अभी के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तुम सो चुके हो, मतलब कि अभी तुम सो चुके हो, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, चुका है चुकी है में हैव और हैज लगता है, तो यहाँ पर यू, तुम के लिए यू हो गया और यू के बाद में चुका है चुकी है के लिए हैव लग गया, हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज लगता है इस टेंस में, लेकिन किस में हैज किस में हैव ये सब हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। अब देख लीजिए, यू हैव स्लेप्ट बोल सकते हैं इसको, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लीप जो था ना दोस्तों, स्लीप उसका एक ही ये स्लीप का ये दूसरा फॉर्म हो गया स्लीपिंग और ये तीसरा फॉर्म हो गया स्लेप्ट। इसका 5 फॉर्म होता है, कोई भी क्रिया का 5 फॉर्म होता है और सभी मैं आगे बताऊंगा दूसरा वीडियो में, वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। वो भी एक बेसिक क्लास ही रहेगा और ये भी बेसिक क्लास है और वो भी बेसिक क्लास बनेगा, मेरा 2 बेसिक क्लास बनेगा, ठीक है। दोनों वीडियो आप देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और पूरा समझ में आएगा, 100% आएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर है तुम 2 घंटे से सो रहे हो, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है तुम 2 घंटे से सो रहे हो, यहाँ टाइम दिखाया गया है, ठीक है। नहीं तो ऐसे नहीं हो जाएगा, तुम सो रहे हो, यहाँ भी तुम सो रहे हो, तो एक ही सेंटेंस बन जाएगा, एक ही टेंस का बात हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर टाइम दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये डिफरेंस हो जाए इससे, इसीलिए ये टाइम दिया हुआ रहता है। तो यहाँ क्या हो गया, तुम 2 घंटे से सो रहे हो, मतलब कि यू हैव बीन, ठीक है, यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। क्या हो गया, यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो प्रेजेंट की बात हम लोग जब भी करेंगे तो 4 प्रकार से ही बोल सकते हैं, 4 प्रकार से बोल सकते हैं और ये चारों प्रकार आपके पास रख दिए हैं आपके सामने, आप देख लीजिएगा कौन कौन सा है इसमें और कौन कौन सा। और 4 इसका हो गया, 4 पास्ट का भी, 4 उसका फ्यूचर का भी हो जाएगा, तो 12 का हो गया ना, तो 12 तरीके से हम लोग बोलते हैं। आप देख लीजिए 4 इसका भी बनेगा, पास्ट है ना, इसका भी 4 बनेगा। कौन सा बनेगा, जैसे मैं कहूँ सोने की ही बात को लेके कहूँ कि तुम सोए, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, तुम सोए या तुम सोते थे, पहले जब बीत चुका है उसमें तुम सोए या तुम सोते थे, तो क्या हो जाएगा यू, और यू के बाद में स्लेप्ट हो जाएगा, स्लीपिंग का ही स्लीप का ही स्लेप्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट, ठीक है, मतलब कि तुम सोए। आगे देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है तुम सो रहे थे, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, तुम सोए, तुम सो रहे थे, तुम सो चुके थे, तुम 2 घंटे से सो चुके थे, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, सो रहे थे, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो इसका क्या हो गया, यू वर स्लीपिंग, ठीक है, यू के साथ में वर लगता है, मैं बता चुका हूँ कि जब भी ऐसे आएगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगता है, तो कहाँ वाज कहाँ वर वो सब मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगा। अब इसको देख लीजिए, यू वर स्लीपिंग मतलब कि तुम सो रहे थे, ये पास्ट का ही बात हुआ है कि आने वाला दिन में तुम उस समय सो रहे थे। इसको देख लीजिए, पास्ट का तुम सो चुके थे, इसका क्या बनेगा, यू हैव स्लेप्ट, ठीक है। तीसरे यहाँ देखिए थर्ड फॉर्म यू हैव स्लेप्ट, तुम सो चुके थे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, तुम 2 घंटे से सो रहे थे, यहाँ पर रहे थे आएगा दोस्तों, ठीक है, रहे थे, ठीक है, यहाँ चुके थे नहीं आएगा, रहे थे, तुम 2 घंटे से सो रहे थे। इसका क्या बनेगा, यू हैड बीन
स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, यू हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, पूरी तरह समझ में आ गया, यू हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, मतलब कि तुम 2 घंटे से सो रहे थे। अब देखिए 4 पहले देख चुके हैं हम लोग और 4 इसका हो गया, तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया ना, 8 और 4 अभी और बाकी है, तो 4 कौन सा बाकी है, तो आप फ्यूचर वाला बाकी है जो आने वाला दिन को दर्शाएगा। फ्यूचर मतलब क्या, भविष्य जो आने वाला है, टमोरो, जिसको टमोरो बोलते हैं, टमोरो, ठीक है। इसका क्या बनेगा देख लीजिए, तुम सोओगे मतलब कि तुम आने वाला दिन में सोओगे, मतलब सोते रहोगे, सोओगे, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, तुम सो रहे होगे, उस दिन तुम सो रहे होगे। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम सो चुके होगे, तुम सो चुके होगे, या वह सो चुका होगा, वह सो चुके होंगे, वे लोग सो चुके होंगे, ऐसे बोल सकते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम 2 घंटे से सो चुके होगे, वे लोग 2 घंटे से सो चुके होंगे, वह लड़का 2 घंटे से सो चुका होगा, ऐसे भी बोलेंगे। अब फ्यूचर के बाद जहाँ भी होगा तो लास्ट में ग आएगा। देखिए यहाँ भी ग है, यहाँ भी ग आया हुआ है, इसमें भी ग आया हुआ है, इसमें भी ग है, तो फ्यूचर के बाद जब भी होगा तो ग हमेशा आएगा। अब देख लीजिए इसका क्या बनेगा, तुम सोओगे, यू विल स्लीप, ठीक है, यू विल स्लीप, तुम सोओगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, तुम सो रहे होगे, यू विल बी, ठीक है, यू विल बी स्लीपिंग हो जाएगा यहाँ, ठीक है, स्लीप का ही स्लीपिंग, ठीक है, यू विल बी स्लीपिंग हो जाएगा। आगे देख लीजिए, तुम सो चुके होगे, यू विल हैव स्लेप्ट, ठीक है, यू विल हैव स्लेप्ट, तुम सो चुके होगे, यू विल हैव स्लेप्ट। और तीसरा इसका चौथा चलाइए, चौथा क्या बनेगा, तुम 2 घंटे से सो रहे होगे, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, यू विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, यू विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, आपको चारों का चारों समझ में आ गया, 4 उधर और 4 वहाँ और 4 ये, 4 4 3 बार, तो 3 चौके 12 टेंस हो गया ना दोस्तों। तो यही 12 टेंस हम लोग बोलते हैं, मतलब एक टेंस में 4 प्रकार का बात कर सकते हैं, फ्यूचर में 4 का, पास्ट में 4 और प्रेजेंट में 4, ठीक है, यही 4 4 मिलके 12 टेंस होते हैं, जो हम लोग 12 तरह से बोल सकते हैं एक ही वाक्य को, चाहे कोई भी वाक्य हो, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे बनाया गया है इसका रूल बनाने का, ठीक है। तो आई थिंक आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे कीजिए और फिर से वीडियो को एक बार देखिए। 2-3 बार जब आप देखेंगे तो आपका खुद दिमाग में सब घुस जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यह है मिक्स किया गया है इसको। देखिए, तुम सोते थे और तुम सोए और तुम सोओगे, तुम सोते रहो, तुम सो रहे हो, तुम सो रहे थे, तुम सो रहे होगे, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें 8 टेंस का बनाया हुआ है, ठीक है, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो तुम सोते थे, इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, तुम सोते थे, इसके लिए बनेगा यू स्लेप्ट, ठीक है, यू स्लीप, तुम सोते थे, ठीक है। आगे देख लीजिए, गलत सही है, बिल्कुल सही है, नो इट्स रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। देखिए, तुम सोते हो, अगर यहाँ पर हम लिखते तो यू स्लीप लिखते, ठीक है, लेकिन तुम सोते थे लिखा हुआ है, तुम सोते थे, मतलब जो बीत चुका है उसमें तुम सोते थे, तो यहाँ पर यू रहेगा, लेकिन यहाँ स्लीप नहीं, स्लेप्ट हो जाएगा, स्लेप्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्लेप्ट हो जाएगा, स्लेप्ट, ठीक है, स्लेप्ट, ठीक है, स्लेप्ट, ठीक है, स्लेप्ट। आगे देख लीजिए, तुम सोए, तो तुम सोए या तुम सोते थे, दोनों का ट्रांसलेशन सेम होगा, तुम सोए या तुम सोते थे, इसका भी यू स्लेप्ट हो जाएगा, ठीक है, यू स्लेप्ट, ठीक है। आगे देख लीजिए, तुम सोओगे के लिए क्या यूज हो जाएगा यहाँ पर, यू विल स्लीप, मतलब कि तुम सोओगे, यू विल स्लीप। आगे देख लीजिए, तुम सो रहे हो, उसका क्या बन जाएगा, यू आर स्लीपिंग, मतलब कि तुम सो रहे हो, ठीक है। आगे देख लीजिए, तुम सो रहे थे, इसका क्या हो जाएगा, यू वर आ जाएगा, वाज नहीं, वर, यू के साथ में वर आता है, यू वर स्लीपिंग, ठीक है, यू वर स्लीपिंग, ठीक है, तुम सो रहे थे। आगे देख लीजिए, तुम सोते रहोगे, ठीक है, तुम सोते रहोगे, इसका क्या बन जाएगा, यू विल बी स्लीपिंग बन जाएगा इसका, ठीक है, यू विल बी स्लीपिंग, तुम सोते रहोगे, मतलब आने वाला दिन में, या फ्यूचर की बात हो रहा है, आने वाला भविष्य का बात हो रहा है। यहाँ है तुम सो चुके होगे, वही बात है, तुम सो चुके हो, या प्रेजेंट में तुम सो चुके हो, तो इसमें क्या लगेगा, यू हैव स्लेप्ट, तुम सो चुके हो, ठीक है। उसी तरह से नीचे आ जाइए, इसको देख लीजिए, तुम सो चुके थे, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, तुम सो चुके थे, तो क्या लग जाएगा, यू हैड लग जाएगा, हैड हेल्पिंग वर्ब, यू हैड स्लेप्ट, दूसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो गया, यू हैड स्लेप्ट। अब इसको देख लीजिए, तुम सो चुके होगे, लास्ट में ग आ गई, कौन सा टेंस है, फ्यूचर है, भविष्य है, इसका क्या हो जाएगा, तुम सो चुके होगे, यू विल हैव स्लेप्ट,
ओके, यू विल हैव स्लेप्ट, ये थर्ड फॉर्म है, यू विल हैव स्लेप्ट। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ हम लोग खत्म करेंगे। और एक बात बोलता चलो दोस्तों, अगर अभी आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा बस 1-2 दिन में ही मैं पूरी कॉन्सेप्ट के साथ में वो वीडियो को भी डाउनलोड करने वाला हूँ, जिसके बारे में बताएंगे कि फॉर्म कितने फॉर्म होते हैं, क्रिया कितना होता है, एक सा हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा होता है, किस में लगेगा और किस में कौन सा लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो बहुत सारे हैं लेकिन किस में किसका यूज होगा वो चीज़ बताएंगे उसमें। और इसके बारे में बताएंगे आपको क्रिया के बारे में, जो स्लीप, रहना, सोना, खाना पीना सब क्रिया है ना, तो इसका कितने फॉर्म होते हैं इसको हम बताएंगे आपको उस वीडियो में कि एक ही का कितना फॉर्म होता है। मैं बता दो तो 5 फॉर्म होता है एक का। ठीक है, 5 फॉर्म एक ही का। जैसे स्लीप को लेते हैं तो स्लीप का ही 5 फॉर्म होता है। कौन कौन सा होता है इसके लिए आप अगले वीडियो का वेट कीजिए। ठीक है, अभी एक बता दो दोस्तों, स्लीप का मतलब स्लीप होता है सोना, और स्लीप का स्लेप्ट भी होता है और स्लीपिंग भी होता है और स्लिप्स भी होता है। इस प्रकार से 5 फॉर्म हो जाते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे सब हम आपको बताएंगे उस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को खत्म करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो एक बार इसको पॉज कीजिए, पीछे कीजिए और फिर से सभी सेंटेंस को देखिए और स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए और 1-2 बार दिन में रिवाइज कीजिए। इससे बहुत जल्दी आप टेंस सीख जाएंगे। आप एक बात बताता चलो दोस्तों, कभी भी भागने से समस्या का समाधान नहीं होता है। आप बोलिएगा बाप रे इसमें इतना रूल है, तो दोस्तों एक बात जान लेवा, कभी भी भागले समस्या का समाधान नहीं हुआ। ठीक है, इकर में तो इनके डट के और इकर सामना करे पड़ता हूँ। ठीक है, और एक और बात बताती हूँ कि पढ़ने के सिवाय कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जब भी आगे बढ़ेंगे तो पढ़ लिख के ही आगे बढ़ सकते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए भागने से समस्या का समाधान नहीं होता है, उसको आपको डांट के और उसका सामना करना पड़ेगा, समझे, तभी समस्या का समाधान हो जाएगा, समझे। तो वीडियो को पीछे करके 2-3 बार देखिएगा, आई थिंक आपको वो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, आई विल सी यू लेटर। ओके, बाय।